हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। आज हम बात करेंगे यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल का बहुत जब बड़ा खेल है भाई आने वाले एग्जामों में, क्योंकि देखा जा रहा है लेखपाल में कितना 20 नंबर की क्या है, 20 मार्क्स की क्या है भाई यूपी स्पेशल है। 20 मार्क्स की यूपी स्पेशल, इसमें भी 5 नंबर की यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम है उसमें यूपी स्पेशल आएगी और इसी चैनल से आएगी भाई, इसी की पढ़ाई हुई आएगी, हमारी पढ़ाई हुई आएगी 100% मैपिंग और ट्रिक्स के साथ। मैपिंग और ट्रिक्स के साथ आपकी कवर कराएंगे जो आपको रटना ना पड़े। मैंने नीचे थंबनेल में क्या लिखा है, जीएस रटना नहीं है, मजे लेकर पढ़ना है। क्या करना है, जीएस रटना नहीं है, मजे लेकर पढ़ना है भाई। जीएस रटना नहीं है, क्योंकि रटने के बाद 2 दिन बाद आप भूल जाते हैं। हम एक लाइन के साथ शुरू करेंगे। मंजिल क्या है, मंजिल क्या है, रास्ता क्या है। मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला ही क्या है। मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला ही क्या है। हौसला रखना चाहिए भाई, आपको मंजिल मिलेगी मिलेगी भाई। पहले देखेंगे परिचय, इसका एक स्लाइड में परिचय देखेंगे, उसके बाद देखो मैंने ट्रिक्स के साथ, सारे ट्रिक्स के साथ बनाए हैं भाई, सारे मंडल ट्रिक्स के साथ पढ़ाए हैं, सारे मंडल ट्रिक्स के साथ हैं। वीडियो को एंड तक देखेंगे तो भाई सारे मंडल आपको छप जाएंगे दिमाग में, सारे मंडल छप जाएंगे। और एक बार ना तो दूसरी बार वीडियो स्पीड में देख लेंगे भाई। पहले देखेंगे इसका विस्तार, क्षेत्रफल इसका कितना है भाई, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। देश का क्षेत्र, देश में पूरे देश का जो क्षेत्रफल, उसमें यूपी का कितना हिस्सा है भाई, 7.33%। कितना भाई, 7.33%। अक्षांशी विस्तार देख लेंगे, अक्षांशी विस्तार देख लेंगे भाई, 23.5 डिग्री जो जाती है कहां से, यूपी से ना जाके कहां से जाती, 36, तो 23.5 डिग्री से थोड़ी ऊपर 23 डिग्री 52 मिनट। 23 डिग्री 52 मिनट। कितना, 23 डिग्री 52 मिनट। ऊपर क्या है, 30 डिग्री 24 मिनट। 30 डिग्री कहां पे है, सहारनपुर पे, 30 डिग्री 24 मिनट। 30 डिग्री 24 मिनट। उत्तरी अक्षांश लिख लेंगे, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। अब देखेंगे देशांतरी विस्तार भाई, देशांतरी विस्तार कितना है, 77.05। ये कहां पे है भाई, जो पश्चिमी जिला होता है उससे नापा जाता है। तो पश्चिमी यूपी में कौन सा है, शामली। कहां पे, ये वाला जो शामली पड़ता है। तो कितना है भाई, 77 डिग्री 05 मिनट। 77 डिग्री 05 मिनट भाई। 84 डिग्री 39 मिनट। कहां पे, बलिया में। 84 डिग्री 39 मिनट। 84 डिग्री 39 मिनट। कितना, 84 डिग्री 39 मिनट। अब इसी से हम एक क्वेश्चन बन जाएगा, पूर्वी यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा भाई, बलिया। कहां से, 84 डिग्री 39 मिनट। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा हो गया, शामली। सबसे पश्चिमी जिला शामली। उत्तरी जिला क्या हो गया है, सहारनपुर। उत्तरी जिला सहारनपुर। दक्षिणी जिला क्या हो गया भाई, सोनभद्र। दक्षिणी जिला सोनभद्र। दक्षिणी जिला सोनभद्र। ये हम सारे बताएंगे। नेपाल से किनकी सीमा लगती है, ट्रिक के साथ बताएंगे भाई, आप कभी भूलेंगे नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, और दोस्तों में भी शेयर करें, जो भी आपके ग्रुप में, ग्रुप में भी शेयर कर दें भाई। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें भाई। हमारा चैनल ऊपर बढ़ना चाहिए, सब्सक्राइब होना चाहिए भाई। पूरा सारा यूपी स्पेशल पूरा कराएंगे, इसी चैनल पे कराएंगे भाई, फ्री में। फ्री में लेखपाल का बैच भी लॉन्च करेंगे भाई। जिला कितने हैं अब इसमें, टोटल जिले यूपी में कितने, सारे को पता होगा भाई। 75 जिले हैं टोटल। कितने जिले हैं, 75 जिले हैं भाई। मंडल हैं, कितने मंडल हैं भाई, 18 मंडल हैं टोटल। कितने मंडल हैं, 18 मंडल हैं। सारों को एक एक करके देखेंगे भाई, ट्रिक के साथ देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। पहले कैसे पढ़ाएंगे भाई, मंडल को कैसे कवर करेंगे, इधर से मंडल कैसे कवर करके चलेंगे भाई। मंडल को एक बार देख लेंगे हमारे साथ, किस हिसाब से हम देखें। पहले सहारनपुर, फिर मेरठ, फिर मुरादाबाद, फिर पीलीभीत, फिर कौन सा, लखनऊ, फिर कानपुर, फिर आगरा, फिर अलीगढ़, फिर कहां से चलेंगे, फिर इधर से होते हुए, यहां आके क्या कर देंगे, इधर से होके यहां आके खत्म कर देंगे। कहां भाई, गोंडा, देवी पाटन पाके खत्म। सारे ट्रिक के साथ होंगे। आप लोग कमेंट जरूर करें भाई, अगर कुछ गलती भी हो जाए ना तो आप कमेंट करें। अगर आपको इससे भी अच्छी कोई ट्रिक आती हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, सजेशन दें। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे भी बेहतर पूरा मैपिंग के साथ कराऊंगा भाई। नेक्स्ट देखते हैं सहारनपुर मंडल। सहारनपुर मंडल क्या है भाई, सहारनपुर में फर्स्ट जिला कौन सा, सहारनपुर मंडल। सहारनपुर में ट्रिक देखिए भाई, सहारनपुर की हवा चली, सहारनपुर की हवा चली। क्या चली भाई, सहारनपुर की हवा चली। मुजफ्फर शामली साथ चली। सहारनपुर में हवा चली लिख दोगे यहां, सहारनपुर की हवा चली या सहारनपुर में हवा चली। मुजफ्फर शामली साथ चली, मुजफ्फर शामली साथ चली। तो कौन सा हो गया, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। कितने जिले हैं भाई इसमें, 3। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली।
सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। कितने जिले सहारनपुर में मंडल में? 3 जिले। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं भाई। मैंने इसलिए लिख रखा कि आपको टाइम की बचत हो, साथ साथ आपके लिखते तो बहुत ज्यादा टाइम लगता भाई। अब देखेंगे मेरठ मंडल। मेरठ मंडल में कितने जिले पाए जाते? 6 जिले कुछ ही मंडल में पाए जाते हैं। कि ये हो गया, लखनऊ हो गया, इटावा हो गया, आजमगढ़, कौन सा हो गया? 3 मंडल। 3 मंडल ऐसे हैं जिसमें कितने? 6 जिले पाए जाते हैं भाई। 1 2 3 3 ही मंडल है भाई। 1 2 3। और मुरादाबाद क्या होगा? इसमें भी 5। मुरादाबाद में कितने पाए जाते हैं? 5। इसमें आगे आएगा भाई 6। 3 ही मंडल है शायद। 3 मंडल ऐसे हैं जिनमें 6 जिले पाए जाते हैं। 3 मंडल कौन से 3 मंडल हैं भाई? लखनऊ, कानपुर और मेरठ। लखनऊ, कानपुर और मेरठ। अब देखें मेरठ मंडल। बुलंद आवाज में हॉर्न बजाते हुए, बुलंद आवाज में मतलब बुलंद, तेज आवाज में, बुलंद का मतलब है तेज आवाज में, बुलंद आवाज में हॉर्न बजाते हुए मेरठ से गाड़ी निकली। बाघ, गाजी और गौतम जग गए, मतलब जगे। बाघ, गाजी और गौतम जग गए। जब गाड़ी तेज हॉर्न में निकलती है तो जो लोग होते सोए होते वो जाग जाते हैं भाई। तो इसीलिए बुलंद का मतलब क्या है भाई? बुलंदशहर। बुलंद का मतलब क्या है? बुलंदशहर। बुलंद का मतलब क्या है? बुलंदशहर। बुलंदशहर कहां पे है भाई? बुलंदशहर कहां पे है? बुलंदशहर कहां पे है? ये कोई क्या हो गया? बुलंदशहर। ये किसमें? एनसीआर का भी भाग है भाई। आवाज में हॉर्न का मतलब क्या हो गया? हापोड़। बुलंद के ऊपर क्या है भाई? हापोड़ बजाते हुए मेरठ से, कहां से भाई? मेरठ से। कहां से? मेरठ से निकली। बाग का मतलब क्या है? इधर आएंगे तो क्या हो गया? बागपत। फिर उसके बाद क्या है? गाजियाबाद। नीचे आएंगे इसके, फिर क्या होगा? गाजियाबाद। फिर क्या होगा? गौतम बुद्ध नगर। गौतम जगह, गौतम बुद्ध नगर। कोई गौतम जगह का मतलब गौतम बुद्ध नगर। तो इसको एक बार ऐसे देखेंगे, बुलंदशहर, फिर हापुड़, फिर मेरठ, फिर बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। दिल्ली से कितने जिलों की सीमा रखती है? गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। ये भी पूछा जाता है। एनसीआर, ये सारे कैसे हैं? एनसीआर के भाग कहां तक हैं भाई? यहां तक। शामली और मुजफ्फरनगर, शामली और मुजफ्फरनगर को भी जोड़ देंगे। ये किसके भाग हैं भाई? एनसीआर के। एनसीआर में कितने हैं टोटल? 8 है या 9 है? आप लोग कमेंट करिए भाई। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई, मुरादाबाद मंडल। मुरादाबाद मंडल में कितने जिले हैं? 5 जिले। मुरादाबाद मंडल में कितने जिले हैं भाई? 5 जिले। ऐसे करके हम इधर से चलते हुए चलेंगे, यहां पे आ गए हैं भाई। मुरादाबाद का पीतल बजे। मुरादाबाद में क्या चीज फेमस है भाई? पीतल। पीतल के बर्तन किसके फेमस हैं? पीतल के बर्तन। मुरादाबाद का पीतल बजे। रामपुर, बिजनौर और अमरोहा सजे। रामपुर, बिजनौर और अमरोहा सजे या अमरोहा सजे। तो रामपुर, बिजनौर, अमरोहा क्या हो गए? 1 2 3 और 4। क्या हो गया? 3 और 4। सजे का मतलब क्या हो गया? समले या सजे। हमारे देहाती भाषा में क्या जाता? समले। समले का मतलब, सजे का मतलब होगा संभल। कितने हो गए? 5। नेक्स्ट देखते हैं भाई, बरेली मंडल। बरेली के झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, आपने गाना सुना होगा, उसी से रिलेटेड है भाई। बरेली के झुमके हिलें, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर सजें। बरेली के झुमके हिलें, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर सजें। बरेली के झुमके हिलें, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर सजें। तो कितने हो गए भाई जिले? बरेली 1 हो गया, बदायूं 2 हो गए, पीलीभीत 3 हो गया, शाहजहांपुर 4 हो गया। 1 2 3 4। तो कौन सा है? कहां पे? बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और बदायूं। बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और बदायूं। बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और बदायूं। कमेंट जरूर करें भाई, शेयर जरूर करते चलें। नेक्स्ट देखते हैं लखनऊ मंडल। अब कहां पे आ गए भाई? ऐसे करके कहां पे आ गए? यहां पे। फिर इधर चलेंगे लखनऊ मंडल। लखनऊ में टोटल कितने? 6 जिले वाले कितने भाई शहर हैं? एक मेरठ मंडल है, दूसरा लखनऊ, तीसरा कानपुर अभी आगे आएगा। तो लखनऊ की नजाकत, नवाबों का शहर किसको कहा जाता है भाई? लखनऊ को नवाबों का। तो लखनऊ की नजाकत उसी से रिलेटेड है। लखनऊ की नजाकत। हरदोई, रायबरेली और उन्नाव की खीर, सीता की चाहत। हरदोई, रायबरेली और उन्नाव। हरदोई, रायबरेली और उन्नाव की खीर। खीर मतलब खाने वाली खीर जो आपको बहुत पसंद है, दूध के साथ बनाई। सीता की चाहत, सीता माता की चाहत भाई। तो इसमें एक हो गया लखनऊ, एक जिला कौन सा हो गया? लखनऊ। दूसरा कौन सा हो गया? हरदोई। तीसरा कौन सा हो गया? रायबरेली। चौथा कौन सा हो गया? उन्नाव। पांचवा कौन सा हो गया? लखीमपुर खीरी। खीर का मतलब है भाई लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। सीता का मतलब हो गया सीतापुर। सीतापुर। आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे भाई। अब आगे चलते हैं कानपुर। कानपुर मंडल। कानपुर मंडल। कानपुर मंडल में भी कितने पाए जाते हैं? 6 जिले। कानपुर का स्वैग। कानपुर में क्या देखने को मिलता? स्वैग देखने को मिलता भाई वहां। कानपुर का स्वैग। चले कन्नौज, फर्रुखसियर। कन्नौज, फर्रुखसियर आपको कहां पर मिलता है भाई? मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत में और मिडिवल हिस्ट्री में। फर्रुखसर देहात में ईंट भट्टे पर मिले। फर्रुखसर देहात में कन्नौज, फर्रुखसर नहीं, फर्रुखसियर।
कन्नौज का स्वैग चले, कानपुर का स्वैग चले, कन्नौज फर्रुखसियर से देहात में ईंट भट्टे पर मिले। ईंट भट्टे पर, ईंट भट्टा क्या होता है भाई, जो घर बनाए जाते हैं ईंट भट्टे, हमारे यहाँ कहा ईंट भट्टा, ईंट भट्टे से ईंट ले आइए। ईंट भट्टे पर कौन मिले भाई, फर्रुखसियर और कन्नौज। तो कानपुर एक हो गया इसमें, कानपुर, दूसरा कन्नौज, तीसरा फर्रुखसियर से क्या बन जाएगा भाई, फर्रुखाबाद। एक मिनट, फर्रुखसियर से क्या बन जाएगा भाई, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद हो गया। देहात से क्या हो गया, कानपुर देहात, कानपुर देहात। ईंट भट्टे पर मिले, कानपुर और स्वैग, यहां पे और होगा भाई, यहां पे और होगा, कानपुर, कन्नौज और फर्रुखसियर, कन्नौज और फर्रुखसियर, कन्नौज और फर्रुखसियर, और से हो जाएगा भैया औरैया, औरैया, औरैया। कन्नौज का स्वैग चले, कानपुर का स्वैग चले, कन्नौज और फर्रुखसियर देहात में ईंट भट्टे, भट्टे पर मिले। ईंट का मतलब क्या होगा, इटावा। ईंट का मतलब क्या होगा, इटावा, इटावा। ईंट का मतलब क्या होगा, इटावा। आप लोग इसको दोबारा से नोट करेंगे। कानपुर का स्वैग चले, कन्नौज और फर्रुखसियर देहात में ईंट भट्टे पर मिले। तो कानपुर का मतलब हो गया कानपुर नगर, स्वैग चले, कन्नौज का मतलब और का मतलब औरैया, फर्रुखसियर का मतलब फर्रुखाबाद, देहात का मतलब कानपुर देहात, ईंट का मतलब इटावा। आप लोग कमेंट जरूर करते रहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई, अब कहां से, इसका एक बार देख लेंगे कहां पे है। यहाँ पे कानपुर नगर, फिर इधर चलेंगे कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज और फर्रुखाबाद। कौन सा एरिया ये है। नेक्स्ट चलते हैं भाई, सॉरी। अब कहां से ऐसे करके अब कहां आएंगे, आगरा मंडल पे। अब कहां गए हम लोग, आगरा मंडल पे। ताज के नीचे आगरा खड़ा, ताजमहल कहां पाया जाता भाई, आगरा में। इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया, कमेंट करिए भाई। ताज के नीचे आगरा खड़ा, ताज के नीचे आगरा खड़ा। फिरोज मैनपुरी से मथुरा में मिला। फिरोज क्या है भाई, लड़के का नाम है। फिरोज क्या है, लड़के का नाम मान लीजिए आप, लड़के का नाम। ये कौन है, लड़की है भाई, गर्ल्स है। तो फिरोज मैनपुरी में, फिरोज मैनपुरी से मथुरा। मथुरा में कौन है भाई, कृष्ण जी के जन्माष्टमी, वहां कृष्ण जी वहां पैदा हुए थे। यहीं पे क्या होती है, रासलीला। लब वाले दोस्त दोनों लोग कहां जाते हैं, मथुरा और आगरा में। तो ये कहां मिला भाई, मथुरा में मिला। तो इसमें एक हो जाए आगरा, दूसरा हो जाए फिरोज। का मतलब क्या हो गया भाई, फिर सॉरी फिरोज का मतलब हो गया फिरोजाबाद। फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है भाई, चूड़ी के लिए। फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है, चूड़ी के लिए। मैनपुरी, मैनपुरी का तो मतलब मैनपुरी है, से मथुरा में मिला, मथुरा में मिला। कितने हो गए इसमें, 4 जिले। एक बार देख लेंगे कौन से हैं, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा और मथुरा। अब किधर चलेंगे भाई, यहां तक। अब यहां चलेंगे अलीगढ़ जिले मंडल में। अब ये सबसे नवीनतम मंडल है भाई, कैसा, सबसे नवीनतम मंडल है, सबसे नवीनतम नया बना हुआ मंडल है भाई। अलीगढ़ ने ताला लगाया। अलीगढ़ में अलीगढ़ किसके लिए फेमस भाई, ताले के लिए। ताले नगरी किसको कहा जाता है, अलीगढ़ को। अलीगढ़ ने ताला लगाया। एटा में हाथ से कांसे का घंटा बनाया। ईटा में क्या, घंटियों के लिए। एसम ओडीओपी जो हमारी योजना है, ताले के लिए कौन फेमस है, अलीगढ़। ये किसके लिए एटा फेमस है, घंटियों के लिए, घंटियों के लिए, घंटी के लिए। यहां से ये भी आपको ओडीओपी भी धीरे धीरे ऐसे आपको कवर करा देंगे, आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अलीगढ़ ने ताला लगाया एटा में हाथ से। किससे, हाथ से। किससे बनाए, हाथ से। कांसे का घंटा बनाया, कांसे का घंटा बना। तो अलीगढ़, एक जिला कौन सा होगा, अलीगढ़। दूसरा जिला कौन सा होगा, एटा। हाथ का मतलब क्या है भाई, हाथ का मतलब क्या है, हाथरस। हाथ का मतलब क्या है, हाथरस। कांसे का मतलब क्या है भाई, कासगंज। कांसे का मतलब क्या है, कासगंज। कांसे का मतलब क्या है, कासगंज। कांसे का मतलब क्या है, कासगंज। तो कितने हो गए इसमें जिले, 4। अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज। अब कहां से, यहां से अब ऐसे चलेंगे भाई। नेक्स्ट देखते हैं झांसी मंडल। अब कहां पे आ गए हम लोग, यहाँ पे झांसी मंडल पे। अब कहां पे आ गए, झांसी मंडल पे। झांसी की रानी बोली, जालन और ललिता की कहानी खोली। झांसी की रानी क्या थी, अपना मुंह बंद किए थी। कोई उसको उकसा रहा था तो वो बोलने लगी, फिर किसकी कहानी खोल दी भाई, इनकी लव मैरिज की कहानी खोल दी। लव, जो इनका लव आपस में प्यार चला, तो उनकी कहानी, उनकी पोल पट्टी सारी खोल दी उसने। किसने, झांसी की रानी बोली, जालौन ललिता की कहानी खोली। तो झांसी, जालौन और ललितपुर। झांसी, जालौन और ललितपुर। कितने जिले हैं इसमें, 3 जिले। नेक्स्ट देखते हैं भाई, चित्रकूट मंडल। चित्रकूट में कौन, चित्रकूट किसके, राम जी के लिए भी फेमस है। जब राम वनवास गए थे तो किधर से होके गए थे, चित्रकूट से। चित्रकूट में राम बसे, चित्रकूट में राम बसे।
बांदा महोबा हमीर देव के साथ हंसे, हमीर देव के साथ हंसे, हमीर देव किस हिस्ट्री में पढ़ा जाता है, हमीर देव रासो। चित्रकूट में राम बसे, चित्रकूट एक हो गया, कौन सा चित्रकूट, फिर बांदा हो गया दूसरा, तीसरा महोबा, हमीर देव का मतलब हमीरपुर, हमीर देव का मतलब हमीरपुर, 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 तो क्या हो गया चित्रकूट, बांदा, महोबा और हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा, महोबा और हमीरपुर। हमीरपुर कितने हैं भाई, 4 जिले हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं प्रयागराज मंडल, भाई प्रयागराज संगम कहां पाया जाता, अभी महाकुंभ लगा था भाई, सबको पता होगा प्रयागराज। प्रयागराज संगम पर प्रयाग नहाए, कौन नहाए, मान लो प्रयाग किसी का नाम है, प्रयाग किसी का नाम है तो संगम पर प्रयाग नहाए। कौशाम्बी फतेह कर, कौशाम्बी को मान लो, कौशाम्बी कोई लक्ष्य है, टारगेट है, मान लो आपका लाइकपाल टारगेट है या यूपीएसआई टारगेट, कौशाम्बी को फतेह, फतेह मतलब विजय, मतलब जीत कर, फतेह कर, प्रताप छाए, मतलब जब आप किसी का लक्ष्य पा लेते हो, अपने गांव में देहात में छा जाते हो, गांव में कि ये लड़का मतलब नौकरी पा गया, तो ये प्रताप क्या है, किसी का नाम है, छाए मतलब छा गए जिले में अपने, तो क्या है संगम, प्रयाग का मतलब क्या है प्रयागराज, प्रयाग का मतलब क्या है भाई प्रयागराज, प्रयागराज। कौशाम्बी जिले का ही नाम है, फतेह मतलब फतेहपुर, फतेह मतलब फतेहपुर, प्रताप मतलब प्रतापगढ़, प्रताप मतलब प्रतापगढ़। कितने जिले हैं भाई, टोटल 4 जिले हैं, कितने जिले हैं भाई, टोटल 4 जिले। अब एक एक करके देखें, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई वाराणसी मंडल। अब हम यहां से कैसे आ गए हैं, यहां से अब कहां गए, वाराणसी मंडल में, पहले हम ऐसे चले थे, इधर से कैसे आए हैं घूम के, फिर यहां से सेकंड राउंड में कहां से, यहां से जा रहे हैं भाई। वाराणसी मंडल को देखेंगे स्पीड में, काशी, मिट गया है भाई, काशी की गलियां गूंजी, जौनपुर, जौनपुर में गाजी के साथ, जौनपुर में गाजी के साथ चंदू नाची, जौनपुर में गाजी के साथ चंदू नाची। काशी क्या है भाई, काशी विश्वनाथ मंदिर कहां फेमस है, वाराणसी में ही, तो काशी में विश्वनाथ, जो गलियां गूंजी मतलब वहां बहुत ज्यादा पवित्र धार्मिक स्थल है, तो वहां भाई शाम को भजन कीर्तन होते हैं, तो गलियां में गूंज होने लगती है, तो काशी किसके लिए, वाराणसी के लिए भाई, वाराणसी। काशी को ही क्या कहा जाता है, वाराणसी। जौनपुर, जौनपुर, पूर्व का सिराज किसको कहा जाता है भाई, जौनपुर को कमेंट कर दिए, पूर्व का सिराज। सर की डायनेस्टी कहां पाई जाती थी भाई, यहीं पाई जाती। जौनपुर एक जिले का ही नाम है। गाजी मतलब गाजीपुर, गाजी का मतलब क्या है भाई, गाजीपुर। चंदू मतलब चंदौली भाई, चंदौली, चंदौली, चंदू की चाची, चटनी चटाई आप देखते होंगे। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, कितने जिले हो गए भाई, 1 2 3 4, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी और जौनपुर। आप लोगों को याद करने रट जाएगा भाई, धीरे धीरे दिमाग में छपा देंगे भाई। मिर्जापुर मंडल, मिर्जापुर मंडल, मिर्जापुर में क्या मिलता है, मिर्जापुर भदोई में भाई क्या पाया जाता है, कालीन। ओडीओपी में कालीन किसको, भदोई के लिए, पर मिर्जापुर में भी पाया जाता भाई। मिर्जापुर एक मूवी बनी है भाई, सीरीज आपने जरूर देखी होगी, मिर्जापुर का कालीन बिछा, मिर्जापुर का कालीन बिछा, भदोई सोनभद्र दिखा, सोनभद्र दिखा, या इसमें और बना सकते हैं, भदोई सोनभद्र नाचते हुए दिखा। कालीन भाई, जब कोई राष्ट्राध्यक्ष, अभी डोनाल्ड ट्रंप आए, वो सॉरी रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आए थे, तो कालीन, लाल रंग की कालीन बिछाई गई थी भाई, जहां पे वो बैठे थे, अपना भाषण वगैरह वो दे रहे थे, भाषण वगैरह दे रहे थे, उसमें तो कालीन, मिर्जापुर का कालीन बिछा, भदोई सोनभद्र नाचते हुए दिखा। आप इसमें लिख लेंगे, नाचते हुए दिखा, नाचते हुए दिखा। इन्होंने मिर्जापुर का कालीन बिछा दिया, फिर उसके ऊपर नाचने लगे, तो एक क्या हो गया, मिर्जापुर मंडल में क्या है, मिर्जापुर मंडल 1 हो गया, मिर्जापुर मंडल 1 हो गया, भदोई 2 हो गया, सोनभद्र 3 हो गया। कितने जिले पाए जाते हैं भाई मिर्जापुर में, ये सोनभद्र, मिर्जापुर। संत रविदास नगर को ही क्या कहा जाता है भाई, भदोई, भदोई, भदोई को ही क्या कहा जाता है, संत रविदास नगर। इसमें संत रविदास नगर और संत कबीरदास नगर में कंफ्यूजन होगा भाई, संत रविदास और कौन इसमें, तो आप कहां से देखेंगे भाई, संत रविदास नगर कहां पाया जाता है, यहां पे पाया, किस मंडल में, मिर्जापुर मंडल में। ये संत कबीर नगर ये किसमें है, बस्ती मंडल में भाई, बस्ती में। यहाँ पे संत कबीर नगर कहां पाए जाते हैं, यहाँ पे। इसमें कंफ्यूजन रहेगा भाई, आप लोग इसको याद कर लेंगे। इसमें टोटल कितने जिले पाए जाते हैं, 3, मिर्जापुर, मिर्जापुर, सोनभद्र और कौन सा है भाई, भदोई या संत कबीर नगर। भदोई को ही क्या कहा जाता है, संत रविदास नगर। अब देखें आजमगढ़ मंडल, हम लोग कहां से आ गए, ऐसे करके यहां से चलते हुए अब यहां आ गए आजमगढ़। आजमगढ़ मऊ बलिया, बलिया बिंदी के लिए कौन फेमस है भाई, बंदी।
आजमगढ़ का टसन चला। टसन, टसन में रहते हैं आजमगढ़ के लोग, मैंने देखा है हमारे साथ है, तो टसन में रहते हैं, एकदम एटीट्यूड में रहते हैं। तो आजमगढ़ का टसन चला। मऊ बलिया संग पला, मऊ बलिया संग पला। मऊ और बलिया क्या है, संग पला। इसके टसन के चक्कर में इनका भी पेट भर जाता भाई। ये टसन नजाकत का शहर, नजाकत का शहर किसको कहते हैं भाई, लखनऊ को। यहाँ भी टसन देखी जाती है, नजाकत देखी जाती है। तो मऊ बलिया का भी इन्हीं के चक्कर में पेट भर जाता है। तो इसमें कितने जिले पाए जाते हैं, 3 जिले, आजमगढ़, मऊ और बलिया। आजमगढ़, मऊ और बलिया। तो आजमगढ़, मऊ और बलिया। सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे दक्षिणी सोनभद्र। आप लोग कमेंट करिए, सेशन को शेयर जरूर करें भाई। बस्ती बोली सिद्ध कहानी, बस्ती वालों की सिद्ध कहानी, ये लिख लीजिए, बस्ती बोली नहीं। 1 मिनट, अच्छा सा चीज दिमाग में आ गया। बस्ती वालों की, बस्ती वालों की सिद्ध कहानी संत कबीर की जुबानी। बस्ती वालों की सिद्ध कहानी संत कबीर की जुबानी। क्या है भाई, बस्ती वालों की सिद्ध कहानी संत कबीर की जुबानी। बस्ती वालों की सिद्ध कहानी संत कबीर की जुबानी। तो बस्ती कहां पे आ गया भाई, बस्ती कहां पे आ गया, ये बस्ती कहां, क्या यहाँ के बाद कहां चले गए, यहाँ पे भाई गोरखपुर भी देखें, पहले गोरखपुर में आना चाहिए था, पर यहाँ पे स्लाइड में दे दिया। तो बस्ती, बस्ती में कौन से, एक तो हो गया बस्ती जिला, बस्ती। सिद्ध का मतलब क्या है, सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर। दूसरा का हो गया संत कबीर नगर, संत कबीर नगर, संत कबीर नगर। कितने जिले पाए जाते, टोटल 3। आप लोग इससे ऐसे देखेंगे, संत कबीर नगर, बस्ती और सिद्धार्थनगर। संत कबीर नगर, बस्ती और सिद्धार्थनगर कितने हो गए, 3 जिले। नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब आया गोरखपुर। गोरखपुर को पहले ही होना चाहिए, पर यहां से ऐसे चलते हैं। गोरखपुर, अब कहां गया गोरखपुर, गोरखपुर बाबा की गूंज चली। गोरखनाथ मंदिर कहां पाया जाता है भाई, गोरखपुर में। अपने योगी आदित्यनाथ जी कहां से हैं, गोरखपुर में। आप कमेंट जरूर करते चलिए भाई। गोरखपुर बाबा की गूंज चली, महाराज खुशी से देवरिया में मिले, मिली, मिली, मिले नहीं होना चाहिए, मिली, यहां पे मिली कर लीजिए भाई। महाराज को, महाराज ने खुशी से देवरिया में सुनी, खुशी से, पूरा इसको चेंज कर दे रहे हैं। खुशी से देवरिया में सुनी। आपको भाई कुछ ना कुछ ट्रिक बनानी पड़ेगी, तभी ये याद रहेंगे भाई। इनको रटना नहीं है, रटोगे तो कभी याद नहीं कर पाओगे। मैप के थ्रू देखेंगे। गोरखपुर, गोरख बाबा का मतलब, गोरख का मतलब क्या है, गोरखपुर। क्या हो गया, गोरखपुर। एक गोरखपुर कहां पे है भाई, गोरखपुर, गोरखपुर कहां पे है, ये क्या होगा, गोरखपुर। महाराज, महाराज का मतलब क्या है, महाराजगंज। महाराज का मतलब क्या है, महाराजगंज, महाराजगंज। खुशी, खुशी का मतलब क्या है भाई, खुशीनगर। खुशी का मतलब क्या है, खुशी का मतलब कुशीनगर, या खुशीनगर आप लिख लें। कुशी का भी बनता है या खा बना देंगे, कुशीनगर। ये मत कहना कि गलत लिख रहे हैं, यहाँ पे का बना सकते हैं खा की जगह, कुशीनगर। उसके बाद क्या है, देवरिया, देवरिया में सुनी। देवरिया का मतलब देवरिया। तो कितने जिले हो, टोटल 4 जिले हो। कुशीनगर के बहुत से चीजें डाउट रहता है। कुशीनगर की सीमा नेपाल में बता देते, मिलती है, नेपाल में नहीं मिलती है भाई, ये देख लीजिए, नेपाल में नहीं मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, अयोध्या। अब कहां पे आ गए भाई, ऐसे चलते हुए, ऐसे चलते हुए भाई, ऐसे चलते हुए, ऐसे चलते हुए। अब कहाँ आगे, पहले इसको करना था, फिर इसको। अब कहाँ है, अयोध्या में। फिर बहराइच होते हुए गोंडा, खत्म। यहाँ पे आके अब खत्म है भाई। राम की नगरी अयोध्या में सुल्तान अंबेडकर जी के साथ बाराबंकी में मिले। राम की नगरी अयोध्या में सुल्तान, कौन, सुल्तान महाराज। पहले कौन थे, पहले कौन राज करते थे भाई, सुल्तान राज किया करते। अंबेडकर जी के साथ बाराबंकी में मिले। कहाँ मिले भाई, बाराबंकी में। राम की नगरी अयोध्या में सुल्तान, राम की नगरी अयोध्या में सुल्तान, यहाँ कौमा लगा लेंगे। अंबेडकर जी के साथ बाराबंकी में मिले। कहाँ मिले, सुल्तान, राम की नगरी अयोध्या में सुल्तान, ऐसे राम की नगरी अयोध्या में सुल्तान अंबेडकर जी के साथ बाराबंकी में मिले। में बार बार आए। अयोध्या से चलकर, अयोध्या से चलकर यहां लिख लेंगे, में बार बार आ रहा भाई, सेंटेंस नहीं बन रहा है। यहाँ पे राम, अयोध्या से चलकर, से चलकर, सेंटेंस भी तो बनना चाहिए। राम की नगरी अयोध्या से चलकर सुल्तान अंबेडकर जी के साथ बाराबंकी में मिले। परफेक्ट सेंटेंस बन रहा है भाई।
राम की नगरी अयोध्या से चलकर सुल्तान अंबेडकर जी के साथ बाराबंकी में मिले। तो इसमें क्या हो गया, एक हो गया अयोध्या, क्या हो गया भाई अयोध्या, एक क्या हो गया अयोध्या, अयोध्या। दूसरा क्या हो गया सुल्तानपुर, दूसरा क्या हो गया सुल्तानपुर। तीसरा क्या है अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर के साथ बाराबंकी। चौथा क्या हो गया बाराबंकी, 1 2 3 4 5 बाराबंकी, बाराबंकी। एक और बचा है अमेठी, अमेठी यार इस सेंटेंस में नहीं आया, इसको बैठाएं। राम की नगरी अयोध्या से चलकर सुल्तान अंबेडकर जी के साथ बाराबंकी में मिले, मिले अमेठी, यहाँ बाराबंकी में आ मिले, बाराबंकी में आ मिले भाई, हाँ पूरा सेंटेंस ये था, बाराबंकी में आ मिले। तो आ से क्या हो गया अमेठी, आप ऐसे याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा भाई, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अयोध्या, अमेठी, बाराबंकी। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। देवी पाटन, देवी पाटन ये बहुत भूल जाते हैं भाई, देवी पाटन कहाँ पे है, गोंडा, गोंडा देवी पाटन। इस देवी पाटन ऐसा कोई जिले का नाम नहीं है, तो जो मुख्यालय है वो गोंडा में स्थित है भाई, उस गोंडा में एक जगह है देवी पाटन, उस जगह देवी पाटन में जयकारा, देवी पाटन में जयकारा, बलराम, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच, सारा। मतलब किस, जब आदमी परेशान हो जाता है किसी का ना किसी का जयकारा लगाता, तो वो किसका जयकारा लगा रहे हैं, बलराम, बलराम जी किसके, कन्हैया जी के। कौन थे बड़े भाई, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच, सारा। मतलब लोगों के सारा कौन बन रहे, बलराम, श्रावस्ती, गोंडा और बहराइच। कहां से जयकारा लग रहा, देवी पाटन से, क्योंकि देवी पाटन में इसका क्या है मुख्यालय है, देवी पाटन में जयकारा, बलराम, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच, सारा। तो किसने हो गए 4 इसमें लाइन से दिए हैं भाई। आप लोग आशा करते हैं आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों में भी शेयर करते चलें भाई। अब एक स्लाइड हम स्पीड में देखेंगे कि नेपाल से कौन सीमा लगाता है। आप लोग भाई कमेंट करिए, इसी बात पे आप लोग कमेंट कर दीजिए। भाई कमेंट करते चलिए। एक एक आपको एक आपको लाइन सुनाता हूं। गांव का वो मौसम, गांव का वो मौसम सुनामी ले आओ, गांव का वो मौसम सुनामी ले आओ, हम कह देंगे दिल जिंदा है, हम कह देंगे दिल जिंदा है, हम कह देंगे दिल जिंदा है, तुम अरमान पुराने ले आओ। गांव का वो मौसम सुनामी ले आओ, हम कह देंगे दिल जिंदा है, हम कह देंगे दिल जिंदा है, तुम अरमान पुराने ले आओ। नेक्स्ट इसी बात पे देखते हैं भाई। अब देखें पूर्व सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सहारनपुर। सबसे दक्षिणी शामली, सॉरी सबसे दक्षिणी सोनभद्र, सबसे पश्चिमी शामली, पूर्वी बलिया। सॉरी। अब देखते हैं कितने कितने राज्यों से इसकी सीमा लगती है, कितने राज्यों से भाई। एक कौन सा हो गया बिहार, पहला कौन सा हो गया बिहार, दूसरा कौन सा हो गया एमपी, दूसरा कौन सा जिला हो गया एमपी, तीसरा कौन सा हो गया राजस्थान, चौथा कौन सा हो गया हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। सबसे कम सीमा लगती है इसकी, सबसे कम सीमा साझा करता भाई, सबसे कम। उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद कौन सा उत्तराखंड। ये क्या है देश, एक देश से सीमा लगती, टोटल कितने जिलों से लगती, 7 जिलों से। इसके ट्रिक के साथ अभी रटवाएंगे आपको, यही याद करवा के जाएंगे। तो आप देख लिए कितने हो गए, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने जिलों से, कितने राज्यों, सॉरी राज्यों से सीमा साझा करता है, राज्यों से। तो कितने हो गए 8 राज्यों से भाई। अगर एक केंद्र शासित प्रदेश भी लगा देंगे, केंद्र शासित प्रदेश, तो कितने हो गए टोटल, कुल कितने हो जाएंगे भाई 9। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली। दिल्ली से किसकी सीमा लगती है, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध। ये भी पूछा जाता है दिल्ली से किन 2 जिलों की सीमा लगती है, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। राजस्थान से देखो मथुरा टच करता है, और क्या करता है आगरा, मथुरा और आगरा। सबसे ज्यादा जिले कहां किससे टच करते हैं भाई, एमपी से। देख लीजिए आप किससे टच करते हैं, एमपी से। ललितपुर तीनों तरफ से किससे गिरा है भाई, ललितपुर तीनों तरफ से किससे गिरा है, मध्य प्रदेश से। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ललितपुर किससे गिरा है, मध्य प्रदेश से। अकेला इकलौता ऐसा जिला जो एक राज्य से ही, सॉरी एक जिले से ही सीमा टच करती है। एक जिले से देखो झांसी से इसकी सीमा यहाँ पे टच करती है, यहाँ पे
ये भी फैक्ट पूछा जाता। ऐसा जिला कौन सा है जो 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता? सोनभद्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से। आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर करें भाई। इसके बाद देखते हैं हरियाणा से कौन कौन से जिले सीमा का साझा करते हैं? सहारनपुर, शामली, बागपत और गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद हिमाचल से केवल सहारनपुर करता है। उसके बाद उत्तराखंड से देखेंगे सहारनपुर, फिर मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। पीलीभीत किससे भी करता है? नेपाल से भी साझा करता है भाई। कमेंट जरूर करते चलिए भाई, कमेंट करते चलिए भाई, कमेंट जरूर करें भाई। अब हम भाई देखते हैं और इसमें इसमें नेपाल से कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 4 जिले। कौन से? 1 2 3 4, सॉरी 7 जिले, 4 5 6 7। कुशीनगर सीमा साझा नहीं करता है भाई, ये कंफ्यूजन क्वेश्चन है, अभी नोट कर लीजिए। कुशीनगर कैसा सीमा साझा नहीं करता? इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई थी, आप लोग नोट कर लेंगे भाई। पीलीभीत, खीरी, बोली, पीलीभीत, पीलीभीत, खीरी, बोले, पीलीभीत, खीरी, बोले, वाह। पीलीभीत खीरी क्या बोले भाई? वाह। पीलीभीत खीरी क्या बोले भाई? वाह। पीलीभीत खीरी बोले वाह। श्रावस्ती बलराम हंसे। इनकी वाह कहने पे क्या हुआ? बलराम और श्रावस्ती क्या हुआ? हंसने लगे भाई। भाई जब दूसरा कोई कुछ नहीं कर पाता तो आपकी बातों पे क्या मजाक बनाते हैं लोग। तो भाई इनका हाल है बलराम, बलराम श्रावस्ती हंसे, श्रावस्ती बलराम हंसे, ऐसे लिख लीजिए। श्रावस्ती, श्रावस्ती बलराम हंसे। श्रावस्ती बलराम क्या करने लगे? हंसने लगे भाई। श्रावस्ती बलराम हंसे। सिंध संघ महाराज चले। सिंध संघ महाराज, सिंधु संघ, सिंधु, सिंधु संघ महाराज चले। कम पड़ गई है आज जगह, 1 मिनट भाई। आपको भाई रटने की जरूरत नहीं, पूरे ट्रैक से होगा भाई। सिंधु संघ, सिंधु संघ महाराज चले, महाराज चले। क्या हो रहा है? महाराज चले, सिंधु संघ महाराज चले। नेपाल बॉर्डर बस यही बसे। नेपाल बॉर्डर बस यही बसे। नेपाल बॉर्डर बस यही, इतने ही लोग हैं भाई, बस यही बसे। क्या है भाई? एक ट्रिक अब देखेंगे। पीलीभीत खीरी, पीलीभीत इसको मिला के लिखेंगे भाई। सॉरी भाई, डिस्टर्ब हो रहे हो आप लोग। अब देखें, पीलीभीत खीरी बोले, जैसे 2 दोस्त हैं पीलीभीत और खीरी बोले वाह वाह, जैसे हम लोग कहते हैं वाह क्या गजब बात है। श्रावस्ती, इनकी वाह कहने श्रावस्ती बलराम हंसने लगे। श्रावस्ती बलराम क्या करने लगे? हंसने लगे। पीलीभीत खीरी 2 दोस्त थे, वो बोले वाह। कोई चीज को देख के, किसी चीज को देख के, मान लो अंदर से कोई, आगे से सामने से कोई चीज आ रही, उसको देख के बोले वाह। क्या बोले? वाह। उनके मुंह से कैसी आवाज निकली? वाह वाह। तो श्रावस्ती और बलराम थे, वो क्या करने लगे? हंसने लगे, हंसने लगे। तो देते तो सिद्धू संघ महाराज चले गए। जो उनके जैसे 4 दोस्त थे, 4 दोस्त थे मान लो, मैं, मेरे 3 दोस्त और 2 दोस्तों का नाम था पीलीभीत और खीरी। 2 दोस्तों का नाम था पीलीभीत और खीरी। किसी को मान लो किसी व्यक्ति को देख के, पर्सन को देख के हंसने लगे। हंसने के बाद क्या हुआ? हंसने लगे, सॉरी 1 मिनट, शुरुआत से देखेंगे। पीलीभीत और खीरी, 4, पहले पीलीभीत, खीरी, सिद्धू और महाराज। सिद्धू और महाराज कितने दोस्त हैं? 4 दोस्त। पीलीभीत, खीरी, सिद्धू और महाराज 4 दोस्त हैं। और ये श्रावस्ती बलराम मतलब
अलग खड़े हैं, दूसरी साइड ये 2 अलग दोस्त हैं, या तो 6 को अलग 7 दोस्त मान लीजिए, पर ये एक दोस्त ये है पीलीभीत, दूसरा दोस्त खीरी है, तीसरा दोस्त सिंधु है, चौथा कौन है महाराज। ये 2 क्या है सामने खड़े हैं। जैसे आप कहीं गली में खड़े हैं, आप चर्चा कर रहे हैं अपने 4 मित्रों के साथ, 2 दूसरी तरफ खड़े हैं अपना ग्रुप में, 2 दूसरे ग्रुप में, 4 एक साथ हैं। तो पीलीभीत खीरी बोला वाह, पीलीभीत खीरी क्या कहा वाह, तो ये श्रावस्ती बलराम क्या है हंसने लगे, श्रावस्ती बलराम क्या है हंसने लगे। सिद्धू संग महाराज चले, सिद्धू संग महाराज, जब ये हंसने ये वाह बोले, ये हंसने लगे। मान लो ये लड़के हैं, ये लड़के हैं, ये लड़के हैं, ये लड़कियां हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, जैसे मैथ्स में मानते हैं आप लोग, लड़कियां, ये इनको देख के कहने लगे वाह, तो ये हंसने लगी, क्या है हंसने लगी। तो ये सिद्धू और महाराज बोले कि अब ये पिटवाएगा, अब ये पिटवाए, तो ये यहां से क्या है वो चले गए, ये क्या है यहां से चले गए। तो आप इसी हिसाब से देखेंगे, पीलीभीत के बाद कौन सा आएगा खीरी, इससे क्या है पश्चिम से पूर्व की तरफ आपको ऑर्डर लगाने के लिए भी देता है पीसीएस में, तो वो भी आपके कवर होंगे। पीलीभीत, फिर उसके बाद क्या आएगा खीरी, पीलीभीत खीरी, फिर क्या होगा श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज, और एक का आ गया बीच में क्या छूटा बहराइच, वाह का मतलब है बहराइच। पीलीभीत खीरी, पीलीभीत खीरी, वाह का मतलब क्या है बहराइच, वाह का मतलब क्या है बहराइच, श्रावस्ती बलरामपुर, सिद्धू का मतलब सिद्धार्थनगर, महाराज का मतलब महाराजगंज। ये क्या है नेपाल बॉर्डर पर बस यही बस है। कितने बस है 7। आशा करते हैं आपको ये वीडियो सीरीज हमारी अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें भाई, सब्सक्राइब जरूर करते चलें। और भी बहुत सारे फैक्ट नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, जैसे कि बुंदेलखंड में टोटल कितने जिले हैं भाई, बघेलखंड में कितने जिले आते हैं, एनसीआर में कितने जिले आते हैं, और कुछ जिलों के जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट वो सारे कवर करें। नेक्स्ट वीडियो के इंतजार करिए, ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। जय हिंद जय भारत, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। जय हिंद जय भारत।